यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेन। ठीक है, शायद दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है यहाँ पे। ओके, दोनों क्वेश्चन सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अ मैन सोल्ड हिज बाइक फॉर रेस 25,000 एट 25% प्रॉफिट। एट व्हाट प्राइस वुड इट ही हैड सोल्ड इफ़ ही हैड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15%। ये बोल रहा है कि एक आदमी ने क्या किया, अपने बाइक को 25,000 रुपये में बेचा तो उसको 25% का फ़ायदा हुआ। तो वो कितना, यदि उसको 15% लॉस पे बेचना है तो कितना में बेचेगा। अब इसका मतलब ये है कि 100, उसको फ़ायदा कितना हो, 25% का। ये किसका दाम है, ये 125% का दाम है। ये दाम किसका है, 125% का। तो 125% का मतलब कितना होगा, कितना हो गया, 25,000। ठीक है, तो 15% लॉस में बेचेगा तो मतलब कितना हो गया, 85%। अपने को 85% निकालने का है। ठीक है, तो 85% का मतलब कितना हो गया, 25,000। ठीक है, 25,000 बटा 125 गुने कितना हो गया, 85। तो ये 25 चौका 25 पचे 125, तो ये 17 पचे 85, तो ये कितना हो गया, इसको 17 से तो ये कितना होगा, 17,000। ओके, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया। ठीक है, तो 125% आप इसको से 85% निकालना, तो आप कितना हो गया, 17,000। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अनु परचेस्ड अ कार एंड देन सोल्ड इट। ओके, इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 10:11 देन द प्रॉफिट परसेंटेज इज। ये बोल रही है कि अनु ने एक क्या लिया, एक कार लिया उसने, और उसने जो सेलिंग प्राइस है और जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, उन दोनों का बीच का जो अनुपात है, अनुपात का मतलब होता है कि जो रेशियो है 10:11 है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो अभी ये मान लो कि ये जो है ये सीपी है, और ये जो है वो क्या है, एसपी है। तो कितना फ़ायदा होगा, मान लो सीपी 10 रुपया था और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 11 रुपया है, तो दोनों का बीच का अंतर कितना है, 1 रुपया। इसमें सीपी कौन सा है, 10 गुने 100, तो कितने का फ़ायदा होगा, 10% का फ़ायदा होगा। ठीक है, कितने का फ़ायदा होगा, 10% का फ़ायदा होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली एज्यूम ये कर सकते हो कि इसने 10 का सामान लिया, उसने 11 में बेचा। अब मान लो यदि उसने 100 का सामान लिया होता और ये 11 का 110 में बेचा होता, तो वही बात होता है, इसने 100 का सामान 110 में बेचा, मतलब 10 का सामान 11 में बेचा, दोनों का मतलब एक ही है। तो सीधे आप यहाँ से कैलकुलेट करो। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 13:11, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मान के चलो, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इसको क्या होगा, मान लो उसने 13 का सामान लिया। ठीक है, मान लो उसने 13 रुपये का ये सीपी है और एसपी है, तो 13 का सामान लेके 11 में बेच दिया, तो क्या होगा, लॉस होगा। सिंपल सी बात है। अब कितना लॉस होगा, कितना प्रतिशत, तो इसने कितना का लॉस हुआ, 2 रुपये का लॉस हुआ, डेल्टा। ठीक है, मैंने बोला था ना डेल्टा अपन सीपी, तो इसमें सीपी कौन सा है, ये वाला है, क्योंकि इसने सामान कितने का लिया था, 13 का, तो 13 गुने 100, तो कितना हो गया, 200/13। तो 200/13 कितना हो गया, तो 200/13, तो 13 13 1 13, तो 17, 63 65, तो 15 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो 15.3% कितना हुआ, उसका लॉस हुआ। ठीक है, 15.3% का लॉस हुआ उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाई सेलिंग 125 शर्ट्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 105 शर्ट्स इज रियलाइज्ड, द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज। ये बोल रहा है कि 125 शर्ट बेचने के बाद उसको 105 शर्ट का दाम मिला, तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, लॉस होगा। अब कितना लॉस होगा वो देखना है। मान लो उसने 125 शर्ट कुछ पैसे में लिया होगा और बेचा कितना में, 100, उतने का ही 105, दोनों का बीच का गैप कितना, 20। तो आप इसको 20 से आप डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, कि
सेलिंग प्राइस ऑफ 125 शर्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 105 शर्ट्स। तो कॉस्ट प्राइस रेस टू सेलिंग प्राइस कितना हो गया 125 रेस टू 1। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अभी जो मैंने ट्रिक बताया आप वहाँ से ऐसे डायरेक्ट मतलब यहाँ पे इसको 60% का कितना लॉस हुआ, ठीक है।